अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जरा सोचें अगर समवन ट्रिक्स यू यूजिंग योर ओन चॉइस तो आपको कैसा लगेगा। एक ऐसा शख्स जो कि आपको ही धोखा दे, आपको ही डिसीव करे, आप पर ही ट्रिक्स प्ले करे, लेकिन आपकी ही चॉइस को इस्तेमाल करके। So in this today's lesson, we are just going to read such a wonderful story from New Broadway series, which is very funny, interesting, and a clever story of Mullah Nasiruddin. So open your New Broadway and take a notebook, listen carefully, and enjoy the story. So let's dive in this story. Dear viewers, we are on screen. So this is a New Broadway, जो कि आज हम इसके अंदर सेकंड स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, एंड दैट इज मुल्ला नसरुद्दीन्स क्लेवर प्लान। सो मुल्ला नसरुद्दीन बेसिकली नसीरुद्दीन हुज्जा के तौर पर भी जाने जाते हैं, और इट इज बेसिकली द मेन कैरेक्टर, इज मेन कैरेक्टर इन नंबर ऑफ स्टोरीज, बहुत सारी स्टोरीज के अंदर। अगर आप यहाँ पर एक स्टोरी हमारी इस प्लेलिस्ट में अंदर है, जो कि है द पोर्ट दैट डेड, दैट इज आल्सो अ वंडरफुल स्टोरी ऑफ नसरुद्दीन होजा। सो दीज स्टोरीज आर पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, ये जो स्टोरीज हैं पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हैं, particularly in the countries in the countries or near the Middle East. अच्छा, ये जो सारी स्टोरीज हैं हमारे जो इंडिया, पाकिस्तान एंड मिडल ईस्ट के यानी के दरमियान नसरुद्दीन हुज्जा की स्टोरीज बहुत मशहूर हैं। Many of story and नसरुद्दीन स्टोरीज आर वेरी फनी। और जो नसरुद्दीन की जो बहुत सारी स्टोरीज है ना, वो बहुत ही मजा आया है। जो छोटे छोटे बच्चों को, जैसे कि आप क्लास 3 के हैं, बहुत सारे बच्चों को पसंद आती है। सो आज की स्टोरी भी हम, जैसे कि हमने पढ़ाई की, अगर कोई आप पर ही ट्रिक करे लेकिन आपकी चॉइस इस्तेमाल करके। सो नसरुद्दीन जो है, चलें देखते हैं उसका कौन सा ये एक क्लेवर प्लान है जिसमें वो किसी को यानी कि उस पर ट्रिक करता है नसरुद्दीन। चलें। Mullah Nasruddin was very happy. The king had allowed him to use some land to the grow crops. मुल्ला नसीरुद्दीन जो थे वो तमाम खुश थे। बादशाह ने उसे जमीन पर जो है फसल उगाने की इजाजत दी थी। अच्छा, ये ही वॉज वेरी हैप्पी, लेकिन स्टोरी में एक और शख्स है जो कि नाखुश है। वो हमें देखना है कि वो कौन है। चलें आगे पता चलेगा कि वो कौन है। नाउ दिस लैंड हैड गिवन हिम अ गुड क्रॉप। और जो बादशाह ने उसको लैंड दी थी, अब उस जमीन ने उसे जो है बहुत ही अच्छा फसल दे चुकी है। ही हैड सोल्ड द क्रॉप्स, मेड अ प्रॉफिट। और उसने जो है जो फसल है उसने बेच दी है। फसल जो है बेच दी है और उसे एक अच्छा सा मुनाफा हुआ है, अच्छा सा फायदा हुआ है, अच्छा सा प्रॉफिट हुआ है। बट समवन एल्स वाज नॉट हैप्पी। लेकिन कोई और है जो कि नाखुश है। और कौन नाखुश है? अ कॉटियर एट द किंग्स पैलेस वाज जेलस। अच्छा, ये कॉटियर जो लफ्ज होता है बेसिकली दरबारी, जो पुराने बादशाह होते थे उनके साथ जो के खड़े होते थे तो हम उनको दरबारी कहते हैं। आप अपनी बुक में ये देख सकते हैं, तीन जो शख्स खड़े हुए हैं जो कि बादशाह के बहुत क्लोज खड़ा हुआ है, वो एक क्या है? दरबारी है। तो एक जो दरबारी है जो कि बादशाह की पैलेस पैलेस पर था, तो वो जेलस हो रहा था, वो हदस कर रहा था किसके साथ? नसरुद्दीन के साथ। Nasruddin has a lot of money now. नसरुद्दीन के पास अब बहुत ज्यादा पैसे हो चुके थे। Why should he have all that money? He thought himself. अब देखें, जलने की वो आल आ चुकी है। नसरुद्दीन के साथ के पास बहुत पैसे हो चुके हैं, और उसके पास ही पैसे क्यों होने चाहिए? He thought to himself. वो खुद से ही सोचने लगा। आप देखें, ये जो है पैलेस पर था बादशाह के, और नसरुद्दीन जो है उसको जमीन दी गई, उसने अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया
तो उसको तो जमीन तो मिल गई, लेकिन बेसिकली यहाँ पर कौन जेलस था? दरबारी जेलस था। कॉर्टियर जो था वो जेलस था। आगे पढ़ते हैं। आफ्टर ऑल द लैंड बिलोंग्स टू द किंग। वो सोच रहा था ये जो जमीन है वो भी जो है तो बादशाह की तो है। बहरहाल आखिरकार, आफ्टर ऑल का मतलब होता है बहरहाल या आखिरकार। बहरहाल बात तो ये है कि जो जो जमीन है वो तो किंग की है, वो तो बादशाह की है। द जेलस कॉटर वेंट टू द किंग। और वो जो जेलस दरबारी था, जो कि मुलाजिम था किसका? बादशाह का। वो बादशाह के पास गया और उसको बोला, योर मैजेस्टी, ही सेड, you gave the mullah land and you gave the mullah land and permitted him to grow the crop in it. बादशाह सलामत उसने बोला कि आपने मुल्ला को जो है जमीन दी थी, फसल इजाजत जमीन दी और उन्हें इजाजत दी कि वो उस पर फसल उगाए। इट इज नाउ द टाइम टू सो द न्यू क्रॉप। अब ये टाइम हो चुका है कि अब नई फसल बोई जाए। Will you allow me to have half of what the mullah grows this year? क्या इस साल मुझे आधा हिस्सा मिल सकता है, आधा पोर्शन मिल सकता है, जो कुछ भी अगर वो है नसरुद्दीन जो है वहां पर उगाते हैं। I have a large family and the money would be useful. मेरी भी एक बहुत बड़ी फैमिली है और जो पैसे हैं वो इस्तेमाल में आएंगे, कारआमद आएंगे। अब यूजफुल का मतलब है कि भाई इस्तेमाल में आएंगे या फिर कार आमद। The king ordered Nasruddin to give half of his crop to Courtier. और बादशाह सलामत ने भी हुक्म दिया नसरुद्दीन को कि वो जो आधा जो उसका फसल का हिस्सा है वो दरबारी को दे दे। अब देखें, ये सोचें क्या जो है नसरुद्दीन बादशाह की इस हुक्म को मानेगा या नहीं मानेगा। चलें आगे पढ़ते हैं, पता लगेगा नसरुद्दीन बादशाह को की जो है बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं। नसरुद्दीन वेंट टू द किंग। नसरुद्दीन जो है वो बादशाह के पास गए और कहा कि बादशाह सलामत। ही सेड, विच पोर्शन ऑफ द क्रॉप डज योर कॉथियर वांट? कौन सा हिस्सा, कौन सा पोर्शन? अब बेटा पोर्शन लफ्ज यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है, इसका दूसरा जो इंग्लिश का वर्ड है दैट इज PART, पार्ट। पार्ट, ओके, पोर्शन, पार्ट, दैट मीन्स हिस्सा। उसने कहा कि कौन आपके दरबारी को कौन सा हिस्सा चाहिए जो कि फसल का। डज ही वांट द पार्ट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड? क्या उसे वो हिस्सा चाहिए जो जो फसल जमीन के ऊपर वाला हिस्सा चाहिए? यानी कि अगर देखें कोई जमीन पर अगर कोई फसल करते हैं तो कोई जो हमारी फसल है वो जमीन के अंदर ही होती है और कोई जमीन के ऊपर। जैसे कि चावल अगर हम उगाते हैं वो कहाँ पर होंगे? वो ऊपर होंगे। अगर हम पटेटो या फिर दूसरी कोई सब्जी वगैरह हम उगाएं तो वो क्या आती है? जमीन के नीचे होती है। तो उसने एक ट्रिक खेली कि भाई कौन सा चाहिए उसको हिस्सा, उसको जमीन के ऊपर वाला चाहिए या जमीन के नीचे वाला चाहिए। Or does he want the part that grows below the ground? बेटा above का मतलब है ऊपर and below का मतलब है नीचे। तो नसरुद्दीन ने कहा कि भाई इसको कौन सा ऐसा चाहिए, ऊपर वाला चाहिए या नीचे वाला चाहिए। The courtier who was standing nearby immediately replied, I will take the part that grows above the ground. बंदा फंस गया। उसने, वो भी वहीं खड़ा था और अचानक से उसी टाइम उसी पर कहा कि मुझे जवाब दिया, रिप्लाई दिया कि मुझे तो भाई ऊपर वाला हिस्सा चाहिए। अब ये तो मेरे ख्याल में ट्रिक थी जो उसके साथ खेली जा रही थी, लेकिन जैसे कि मैंने कहा है कि आप अपनी ट्रिक में ही, अपनी चॉइस में ही ट्रिक की यानी कि ट्रिक्ड हो जाते हैं, फंस जाते हैं। लेट्स सी कैसे नसरुद्दीन अपना जो है क्लेवर प्लान इस्तेमाल करते हैं। द नेक्स्ट क्रॉप वाज आल्सो अ गुड वन। जो जो अगला जो फसल था वो भी बहुत अच्छा था। द कॉटर आस्क्ड नसरुद्दीन फॉर हिज शेयर। दरबारी ने नसरुद्दीन से अपना हिस्सा मांगा, अपना शेयर मांगा। नसरुद्दीन सेड, योर शेयर इज इन द बान। द वर्ड इज बान का मतलब है BARN, बान। जैसे कि मैं बेटा बेटा मैंने आप लोगों को पहले ही कहा है कि आप अपने नोटबुक रखेंगे और ये वर्ड्स जो हैं आप जो डाउन करते जाएंगे अपनी कॉपी के अंदर, ये सारे वर्ड्स जो हैं उर्दू में, ताकि आपको स्टोरी याद रहे और कैसा भी सवाल पेपर के अंदर आ जाए तो आप उसको यूं करें। ओके, बान का मतलब है गोदाम।
अब देखें आप, ऐसे कोई गोदाम होते हैं जो कि जिसके अंदर हम क्या रखते हैं, अपना गोदाम रखते हैं या हम सब्जियां रखते हैं, तो हम उसे गोदाम कहते हैं। तो उसने कहा कि यूर शेयर इज इन बार्न एट द बेक, तुम्हारा जो हिस्सा है वो बिल्कुल ही गोदाम के आखिर में रखा हुआ है। द कॉटियर हरीड टू द बार्न, और वो जो है जो कॉटियर जो दरबारी था वो बार्न के जल्दी में वो वहां पर गया, गोदाम के अंदर जल्दी गया। अब हरीड का मतलब है कि जल्दी गया। आप लोगों ने सुना होगा लफ्ज कौन सा वाला, HURRY। अब यहाँ पर तो ये हरी तो नहीं लग रहा लिखा हुआ, लेकिन आप मेरी आवाज से इसको कह सकते हैं, दैट इज हरी। हरी यानी कि जल्दबाजी करना, और हरीड यानी कि जल्दबाजी की या फिर जल्दी की। चलें आगे देखते हैं कि अगर जल्दी की तो क्या हुआ। इन अ फ्यू मोमेंट्स ही कैम बैक, थोड़े ही वक्त में वो क्या हुआ, वो वापस आ गया। ही वॉज वेरी एंग्री, और बहुत ही गुस्से में था। वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस, उसने कहा आखिर इसका मतलब क्या है। देयर इज ओनली सम यूजलेस लीव्स इन द बार्न, गोदाम में तो सिर्फ और सिर्फ जो है बेकार पत्ते हैं, बेकार जो है लीव्स हैं। व्हाट आई एम सपोज टू डू विद द लीव्स, आखिर मैं इनका मुझे क्या करना है। आई वॉन्ट अ फेयर शेयर ऑफ द क्रॉप, मुझे सही यानी कि मुनसफाना हिस्सा चाहिए, शेयर चाहिए, हिस्सा चाहिए। बट हुजूर, रिप्लाइड द नसरुद्दीन, पर नसरुद्दीन ने जो है रिप्लाई दिया, आई हैव गिवन यू अ फेयर शेयर ऑफ द क्रॉप, मैंने आपको सही इंसाफ के साथ आपको अपना हिस्सा दिया है। यू वॉन्टेड वॉट ग्रीव अबव द ग्राउंड, तुम्हें वो चाहिए था जो कि जमीन के ऊपर उगता हो, जमीन के ऊपर वाला हिस्सा हो। आई ग्रीव कैरेट्स दिस ईयर, और इस साल मैंने जो ना गाजर का फसल किया। सो आई एम गिविंग यू ऑल दैट ग्रीव अबव द ग्राउंड, मैंने सारा वो आपको दिया है जो कि ग्राउंड के यानी कि जमीन के ऊपर उगा है। द लीव्स, पत्ते। सो बच्चा, दिस इज द clever trick, the clever plan, of Nasruddin Hoja. I hope you like this story, this funny story. मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपकी funny story है, you had like this. Uh, tell me in the comments कि नसरुद्दीन ने जो है सही किया या गलत किया, and which story do you want me to just explain you the next. सो अगर आपने ये स्टोरी अच्छी लगी है तो जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल, और अपने क्लासमेट से ये स्टोरी लाजमी शेयर करें। मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप कौन से स्कूल से, कौन से शहर से या कौन से मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं। सो विद दैट, अल्लाह हाफिज एंड सी यू इन नेक्स्ट